नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जसवीर और स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कार इंश्योरेंस रिन्यूअल की। तो कार इंश्योरेंस पॉलिसी रिन्यू करवाते टाइम हमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। कई बार इन सब चीज़ों को ध्यान में ना रखने की वजह से हम बहुत बड़ी मुसीबत में भी फंस सकते हैं। तो जब आप नई गाड़ी खरीदते हो, तो कोई भी बंदा नई गाड़ी खरीदता है तो होता ये है कि कार डीलरशिप इंश्योरेंस करके देती है। हालांकि कोई मैंडेटरी नहीं है, आप बाहर से भी ले सकते हो, लेकिन ज़्यादातर केस में कार डीलरशिप करके देती है। अब उसके बाद जब 1 साल हो जाता है तो कार इंश्योरेंस को रिन्यू करवाने का टाइम आ जाता है। तो उस रिन्यू करवाने के टाइम पे कुछ ऐसी गलती होती है जिनकी वजह से हम जाके बहुत बड़ी गलती में फंस सकते हैं। तो ऐसा ही कुछ वाक़या हुआ मेरे एक नोन के साथ। तो उनकी गाड़ी 1 साल तक तो कोई इशू नहीं था, लेकिन जैसे ही पॉलिसी रिन्यूअल का टाइम आया, 1 साल कंप्लीट हुआ, तो उन्होंने अपने किसी जानकार बंदे से वो पॉलिसी परचेज कर ली। अब उस पॉलिसी को उन्होंने परचेज तो कर लिया, क्योंकि डिफरेंस था डीलरशिप के प्राइस में और उस बंदे ने जो प्राइस ऑफर किया था उसमें। अब हुआ यूं कि उनकी गाड़ी का हो जाता है एक छोटा सा एक्सीडेंट। अब जब एक्सीडेंटल गाड़ी को जो वो लेके जाते हैं रिपेयर के लिए, तो वहां जाके पता चलता है वर्कशॉप पे कि भाई आपकी जो ये इंश्योरेंस पॉलिसी है इसमें तो कैशलेस हम नहीं कर सकते, आपको पैसा देना पड़ेगा, उसके बाद ये कैशलेस होगा। तो अब उसके बाद उन्होंने फिर जिससे इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदी थी उन्हें कॉल किया, फिर उन्होंने आगे कॉल किया, फिर जाके काफ़ी कुछ कॉल के बाद और फिर उन्हें एक डीलरशिप बताई गई जो कि घर से काफ़ी ज़्यादा दूर थी। वहाँ जाके उनका कैशलेस उसका पूरा प्रोसेस हुआ। अब गलती हुई कहाँ? ज़्यादातर गलती होती ये है कि जब हम पॉलिसी रिन्यू करवाते हैं तो हम देखते हैं कि हमारी जो डीलरशिप है तो उसकी तरफ से जो हमें प्राइस ऑफर किया जाता है वो थोड़ा सा हायर साइड पे होता है। वहीं जबकि हम लोकल मार्केट में जाके देखते हैं तो वो प्राइस थोड़ा कम होता है। वहीं उन्होंने गलती करी कि थोड़े से कम प्राइस के लिए उन्होंने बाहर से पॉलिसी परचेज कर ली। लेकिन पॉइंट क्या है जो हमें चेक करना चाहिए? हमें सबसे पहले तो ये चेक करना चाहिए कि ठीक है, आप बाहर से पॉलिसी ले सकते हो, तो सबसे पहले कि जो इंश्योरेंस कंपनी है क्या उसका टाई अप उस पर्टिकुलर ब्रांड के साथ है। सपोज कि मारुति है, उसने कुछ ब्रांड्स के साथ टाई अप कर रखा होगा कैशलेस के लिए। ऐसे ही हुंडई है, फोर्ड है, बाकी जितनी भी सारी कंपनी है उनका टाई अप होता है। तो क्या उस पर्टिकुलर कंपनी का टाई अप कैशलेस के लिए है? अगर नहीं है तो आप उसे वहीं रिजेक्ट कर सकते हो। दूसरी बात आती है कि कैशलेस तो हो जाएगा, लेकिन क्या जो हमारी जो डीलरशिप है, जो उसका प्राइस है और जो हमें जो बाहर मार्केट से प्राइस मिल रहा है, तो हम उसे क्यों ना एक बार डीलरशिप के साथ ट्राई करके कि भाई हमें तो बाहर से ये मिल रहा है, तो आप वो प्राइस भी डीलरशिप से नेगोशिएट कर सकते हो। काफ़ी सारे केसेस में ये नेगोशिएट हो जाता है। अब डीलर से लेने का क्या फ़ायदा होता है? जो कार डीलर होता है तो उन वो आपको वही पॉलिसी देंगे जिनकी की एग्रीमेंट या तो ब्रांड के साथ है या कार डीलरशिप के साथ है। तो आप जब भी जाओगे तो कैशलेस आपका बिना किसी एफर्ट के वहाँ जो रिपेयर है कैशलेस रिपेयर हो सकता है। तो आपको ये हमेशा चीज़ें ध्यान रखनी है कि हमेशा जब भी पॉलिसी रिन्यू करवाएं तो ध्यान रखें कि तो उस पॉलिसी कंपनी का टाई अप उस ब्रांड के साथ जरूर होना चाहिए। सपोज अगर मैं बात करूं, हो सकता है अब जैसे मैं बात कर लेता हूं हुंडई की, तो हुंडई का अब जैसे टाई अप है आईसीआईसीआई से या एचडीएफसी से या ऐसे और किसी से भी हो सकता है। लेकिन हम जाके किसी अलग ही कंपनी को जाके उसका परचेज कर लेते हैं तो उस केस में हमें मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। तो इन्हीं सब चीज़ों से बचने के लिए जब भी आप रिन्यू करवाएं तो हमेशा देखें तो जो भी आपकी पॉलिसी कंपनी है उसका टाई अप आपकी जो कार ब्रांड है उसके साथ होना चाहिए। अगर नहीं भी है तो कैशलेस और किसी भी डीलरशिप में जाके आप उसे ट्रीट करवा सकते हो, ये उसमें मेंशन होना चाहिए। तो इन चीज़ों को ध्यान में रख के आप काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों से बच सकते हो, क्योंकि अगर आपने बिना कैशलेस के उसे प्रोसेस कर दिया तो हो सकता है कि कई बार काफ़ी सारे सेंसर आजकल लगे हुए आते हैं गाड़ियों में, तो रिपेयर का मोटा कॉस्ट बन जाएगा 50,000 60,000। उस टाइम पे आपके पास हो सकता है कि वो अमाउंट ना हो, हालांकि वो अमाउंट सारा रिएम्बर्स हो जाता है, लेकिन हो सकता है कि उस टाइम पे आपके पास ना हो और आपकी वो गाड़ी ऐसे ही खड़ी रहे। तो हमेशा इन चीज़ों का ध्यान रखें और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा बाकियों के साथ भी शेयर करें, जिससे कि सबको ये इन्फॉर्मेशन मिल सके और कोई भी भाई हमारा ऐसी गलती ना करे जिसकी वजह से कि उसे कोई आगे जाके फ्यूचर में दिक्कत देखनी पड़े। जय हिंद दोस्तों।